उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के रिश्ते आमतौर पर कुछ खास अच्छे नहीं दिखते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं, जो इंडिया गठबंधन को साफ कर चुके हैं कि बसपा से गठबंधन होने की सूरत में वो साथ नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मायावती भी अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर आक्रामक रुख अपना रही हैं। नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, स्वागत है आपका आज की खबर में। पिछले 2 दिनों से मायावती लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रही हैं और अब वो अचानक से स्टेट गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाने लगी और साथ ही उन्होंने बसपा कार्यालय की सुरक्षा को लेकर अनहोनी की आशंका जताई है। दरअसल साल 2017 में भाजपा की सत्ता में जोरदार वापसी से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल सपा और बसपा के आसपास ही चक्कर लगाता था। 90 के दशक से लेकर 2012 तक के विधानसभा चुनाव गवाह हैं कि दोनों पार्टियों को इसका फायदा भी खूब मिला। दोनों ही दलों ने इसी के चलते कई बार गठबंधन सरकार और एक बार बहुमत की सरकार भी बनाई। वहीं अब मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सपा पर जोरदार हमला किया और लिखा कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। बसपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा फिर अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करती है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए व इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। उन्होंने आशंका जताते हुए लिखा, ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्य सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहाँ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की ये भी मांग है। दरअसल कल बलिया में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल करने को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव को भरोसा आप दिलाओगे। बात भरोसे की है, अगर वो आती हैं तो आप में से कौन भरोसा दिलाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव बसपा को शामिल करने पर असहमति जता चुके हैं और मायावती ने इसी पर पलटवार किया है। मायावती ने अपनी पोस्ट में 2 जून 1995 का जिक्र किया। इस दिन गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जिसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल 1993 में यूपी में सपा बसपा ने गठबंधन किया था। जीत के बाद गठबंधन सरकार में मुलायम सिंह सीएम बने, लेकिन मनमुटाव के बाद बसपा ने समर्थन वापस ले लिया। कहा जाता है कि सरकार खतरे में आने के बाद सपा समर्थकों ने लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित गेस्ट हाउस में मायावती के कमरा नंबर 1 पर हमला कर दिया था। हालांकि किसी तरह मायावती को बचाया गया। इसके बाद मायावती ने इस हमले का आरोप मुलायम सिंह पर लगाया था। अब इस खींचातानी का लोकसभा चुनाव में क्या असर होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।